मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी। महाराष्ट्र से आने वाले लोग एक हफ्ते के लिए होम आइसोलेशन में भी रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग तो की ही जाएगी। 7 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, यानी 7 दिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसके साथ साथ भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया। रात को 10 बजे के बाद तमाम शिक्षण, व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। और इस वक्त मेरे 4 सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, तब जबकि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और आसपास महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4 शहरों से इस वक्त हमारे साथ मेरे 4 सहयोगी हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा, इंदौर से शैलेंद्र, जी मीडिया संवाददाता, ग्वालियर से वैभव और जबलपुर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, स्कूल 1 तारीख को खुलने थे, उस पर संशय बरकरार है। बसों में बैठने के लिए सवारियों के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सरकार सख्त है, मगर कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज से सरकार को सख्त होना होगा और जो सरकार कदम उठा रही है वो बेहद ज़रूरी भी हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर दिन राजधानी भोपाल हो, इंदौर हो या फिर अन्य जो ज़िले हैं, वहाँ पर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। सरकार की सख्ती के बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और यही वजह है कि सरकार फिर से कुछ सख्त कदम उठाने जा रही है। इंदौर और भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। सरकार की मंशा यही है कि इंदौर और भोपाल में जो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है वो कम से कम किया जाए और कैसे उस पर लगाम लगाई जाए, सरकार उस दिशा में लगातार कदम भी उठा रही है। देखिए, सरकार की मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह लोग इकट्ठा ना हो, कोरोना को दावत ना दें। यही वजह है कि नाइट कर्फ्यू जैसा कदम उठाया गया है, क्योंकि अमूमन देखने में ये आता है कि रात को लेट नाइट पार्टियाँ चलती हैं, लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और यही वजह है कि 2 बड़े शहर मध्य प्रदेश के, राजधानी भोपाल और इंदौर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेट नाइट पार्टियां चलती हैं और दोनों ही जगह कोरोना का ग्राफ लगातार फिर से बढ़ने लगा। यही वजह है कि सरकार ने अब मजबूरन दोनों ही शहरों में, भोपाल और इंदौर में, नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। आसिफ, देखिए, बसों में क्षमता से ज़्यादा यात्रियों को नहीं बिठाया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल बसों के जरिए करते हैं और बसों में यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो यकीन मानिए कोरोना को दावत दी जाएगी। और इसके साथ साथ मास्क को लेकर अनिवार्य कर दिया गया है और जो कोई भी मास्क को लेकर लापरवाही बरतेगा उस पर सख्ती से फाइनिंग कार्रवाई भी चालू हो गई है। देखिए, राजधानी भोपाल और इंदौर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दोनों ही जगह जो बड़े आयोजन, जुलूस या फिर अन्य मेले, एग्जीबिशन लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जरूरी भी हो जाता है क्योंकि दोनों ही जगह कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। और क्या क्या तैयारी है, सरकार उस दिशा में लगातार विचार विमर्श कर रही है और मुख्यमंत्री स्वयं, देखिए, दोनों शहर की प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों से चर्चा करते हैं। और यही दोनों शहर जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्रमोद, मैं लौट रहा हूं आपके पास। भोपाल के बाद सीधा आपको इंदौर लिए चलते हैं। इस वक्त शैलेंद्र, मेरे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और कोरोना के मामले में भी इंदौर शुरू से ही मिनी मुंबई ही साबित होता आया है। सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में कोरोना के इंदौर से अभी भी देखने को मिल रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगा तो दिया गया है, लेकिन सरकार की सख्ती का असर जनता के बीच दिख रहा है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का इस्तेमाल दिख रहा है क्या?
देखिए आसिफ, सरकार की सख्ती से ज़्यादा आवश्यक हो जाता है आम लोगों का जागरूक होना, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2020 में भी देखा कि जब मार्च में मरीजों की संख्या बढ़ना शुरू हुई थी तो इंदौर न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अव्वल शहरों में शुमार था। और अगर वर्तमान समय की बात भी करें तो इंदौर जो है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश के लिहाज से बना हुआ है। लेकिन अगर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार के नियम कायदों की करें तो यहाँ लोग अब जो है मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नदारद है। भले ही सरकार ने या जिला कलेक्टर ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ये निर्देश किए हों कि जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनके बाहर गोले बनवाए जाने चाहिए, उनके बाहर रस्सियाँ लगवाई जानी चाहिए और जो ग्राहक भी वहाँ पहुँचते हैं उनको मास्क लगाना अनिवार्य हो। लेकिन हमने देखा चाहे राजबाड़े का इलाका हो या दूसरे प्रमुख इलाके हों, यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये माना जाता है कि चाहे सराफा हो या छप्पन हो, रात को यहाँ भारी भीड़ जुटती है और लोग यहाँ खान पान के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया उसके बाद छप्पन और सराफे पर अब लोग जो है देर रात तक जो स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा सारे रेस्टोरेंट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। केवल और केवल मेडिकल स्टोर, किराने की दुकानें, दूध डेयरी और जो मेडिकल स्टोर से केवल वही खुले रहेंगे और केवल जो लोग यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं घर से या यात्रा करके वापस लौट रहे हैं केवल उन्हीं को शहर में घूमने की इजाज़त होगी। उसके लिए बाकायदा पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग पार्टियां बना ली गई हैं, क्योंकि रात में जो भी लोग निकलेंगे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो लगातार लोगों पर सख्ती बरत रहा है। अगर आज की बात करें तो लगभग 1000 से अधिक लोगों के चालान काटे गए हैं जो बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे थे। तो सरकार अपनी तरफ से तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहा है, लेकिन बहुत आवश्यक हो जाता है कि स्थानीय लोग जो हैं वो भी सतर्क हो, क्योंकि हमने पहले भी देखा बसों में हर जगह लिखा रहता है सवारी अपने सामान की जिम्मेदार है। ऐसे ही इस दुनिया में हम अपनी जान के जिम्मेदार खुद हैं। सरकार की सख्ती एक तरफ ठीक है, लेकिन अपनी जान की सलामती के लिए हमें खुद भी आगे बढ़ना होगा। मैं इस वक्त जबलपुर चलते हैं और उसके बाद फिर वैभव मैं आपके पास आता हूं। जबलपुर में कर्ण मिश्रा हमारे साथ हैं। कर्ण, भोपाल, इंदौर के बाद अगर कोई और तीसरा जिला है या कोई तीसरी जगह है तो वो मध्य प्रदेश की न्यायधानी है और यहां पे भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू तो जबलपुर के लिए अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है क्या? लोग इन चीजों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का? देखिए, बिल्कुल यदि हम बात करें जबलपुर शहर की तो जबलपुर शहर मध्य प्रदेश का वो शहर है कि यही वक्त था मार्च का जब सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना ने इसी शहर में सबसे पहले दस्तक दी थी और यही वह शहर है जिसके प्रशासन ने सबसे पहले इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए थे। बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी और यहाँ के स्थानीय लोग भी, जिस तरीके से जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है और उसी के तहत लोगों ने भी अपने संस्कारों का परिचय देते हुए इस कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए ठान लिया था। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 की स्थिति बनी तो लोग जो है उसी तरीके से अपने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की जो स्थिति थी उससे काफी दूर होते चले गए। अमूमन तौर पर कहा जाए तो लोगों का कहना था कि वह अपनी व्यवस्था, अपने जीवन को, आम जनजीवन को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पटरी नहीं, उन्हीं लोगों की लापरवाही रही कि ये आज की डेट में कोरोना जो है वो दोबारा से लोगों की जिंदगी में दस्तक देने लगा है और लोगों की जिंदगी जो है वो बेपटरी की होने की स्थिति में आ गई है। शुरुआत कहा जाए तो जबलपुर को अलावा अगर हम बात करते हैं इंदौर की या भोपाल की तो वहां पर नाइट कर्फ्यू की स्थिति आ चुकी है। तो यही कुछ स्थिति जो है वो जबलपुर में भी बन चुकी है, क्योंकि यदि हम बीते दिनों की बात करते हैं तो महज 20 या 25 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव के 24 घंटे के अंदर मामले आते थे, जो कि अब तेजी से बढ़ते हुए कभी 45, उसके बाद 59 और बीते 24 घंटे की बात करें तो यह आंकड़ा 72 हो चुका है। ऐसे में ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया सकता है कि प्रतिदिन जिस तरीके से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी भी उसी तरीके से बढ़ रही है कि वो लोग अब जाकर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आम व्यक्तियों यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन की बेहद जरूरत है। भले ही मार्केट में कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन मात्र इसका इलाज नहीं है। लोगों को पहले सतर्कता रखनी है, वैक्सीनेशन कराना है और वैक्सीनेशन के बाद भी उनको इसका नियमों का पालन करना है। उसमें वैक्सीन हर वर्ग के लिए एक तो अभी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स के लिए, और उसमें भी किसी वैक्सीन में अभी 100% कारगर क्षमता नहीं है। ऐसे में वैक्सीन आपको बचाता जरूर है लेकिन पूरा इलाज नहीं है और हम सबको नहीं लगी, इसलिए सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। ग्वालियर आपको लिए चल रहे हैं इस वक्त वैभव, मेरे सहयोगी वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव,
इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर, ग्वालियर, इन तमाम बड़े शहरों में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपनी मुहिम चलाई थी रोको टोको। हमने इस दौरान हर उस व्यक्ति को मास्क लगाने की अपील की जो मास्क नहीं लगा रहा था। हमने हर उस व्यक्ति से अपील की सोशल डिस्टेंसिंग करने की। क्या उस मुहिम का असर ग्वालियर में देखने को मिला? मामले आ तो रहे हैं सामने, लेकिन अभी क्या रफ्तार है कोरोना की ग्वालियर में? बिल्कुल आसिफ, देखिए हमारे अभियान का बहुत हद तक असर हुआ था और काफ़ी लोग जागरूक भी हुए थे। यही वजह हम कह भी सकते हैं कि ग्वालियर में हालांकि उतनी स्पीड अभी कोरोना की नहीं है, लेकिन जो रफ्तार है वो लगभग 5 गुनी हो गई है। इंदौर या भोपाल या जबलपुर की अगर हम बात करें तो देखिए लगभग 15 दिन पहले के हम अगर देखें आंकड़े ग्वालियर में तो 5-6 कमोवेश 6-7 आंकड़े ऐसे हर दिन निकलते थे, लेकिन आज वही आंकड़े 30 के ऊपर पहुँच गए। यानी कह सकते हैं कि लगभग 5 गुना रेशियो जो है कोरोना का वो हो गया। और उसकी कहीं ना कहीं वजह भी आम जनता है, आम लोग हैं, हम सब हैं जो लापरवाही बरतते हैं। ग्वालियर को अगर हम समझें तो देखिए सबसे ज़्यादा अहम है ग्वालियर व्यापार मेला। इस समय सबसे ज़्यादा गैदरिंग अगर कहीं है तो वो ग्वालियर व्यापार मेले में। लगभग हज़ारों लोग यहाँ पर पर डे इस मेले में आनंद उठाते हैं, कहें कि झूलों का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो संभागीय कमिश्नर हैं आशीष सक्सेना, उन्होंने मीटिंग बुलाई है और अब एक अहम जानकारी निकल कर ये आई है कि ग्वालियर व्यापार मेले का जो वक्त है उसको 1 घंटा कम कर दिया गया है। लगभग करीब 11 सवा 11 बजे तक मेला ये चलता था रात में, लेकिन अब इसको 10 बजे कर दिया। यानी 9:45 बजे मंदिर में जो वहाँ ग्वालियर व्यापार मेले में जो मंदिर है वहाँ पर जो आरती होती थी उस आरती के बाद मेला बंद होता था और वो आरती का वक्त 11 बजे रखा गया था। लेकिन अब उस आरती का वक्त जो है 9:45 रख दिया, यानी कि 10 बजे के बाद जो मेला है ग्वालियर व्यापार मेला उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि देखिए इस 1 घंटे में कितना फ़र्क आएगा ये अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन ये बात लोगों को जरूर समझना होगी कि अगर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन नहीं करे तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतने होंगे। देखिए मेले को कंटिन्यू करने पर प्रशासन विचार कर रहा है क्या वैभव? वैभव एक बार सवाल रिपीट करेंगे। वैभव, मेला अभी चलेगा या मेले पर एक बार फिर समीक्षा होगी? प्रशासन इस पर विचार कर रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए आसिफ लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। हालांकि जो अभी हाल ही में करीब 2 घंटे पहले मीटिंग हुई है, आपको बता दूं, उस मीटिंग में यह तय किया गया है कि मेले का जो वक्त है 12 बजे से रात के 11 बजे तक हुआ करता था, जो करीब 11:30 बजे तक चलता था। लेकिन अब उस मेले के जो समय है उसको 1 घंटे कम कर दिया, यानी कि अब 10 बजे मेला बंद होगा। जो लोग हैं, आम जनता जो मेला पहुंचते हैं वो 10 बजे के बाद मेला में अंदर प्रवेश नहीं ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हल्की छूट जो है, मैं कह सकते हैं सख्ती जो है वो मेले में बढ़ती गई है। हालांकि इसका कितना फ़ायदा होगा या लाभ हम ले सकते हैं खासतौर पे कोरोना को देखते हुए लोग, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि टाइम जरूर घटाया गया है। देखिए जिस तरह की गाइडलाइन शासन की तरफ से आई थी कि 10 बजे तक का वक्त रखा गया है, कि उन 8 शहरों में ग्वालियर शामिल है जो रात को 10 बजे तक जहां व्यापार बंद होना है या मार्केट बंद होना है, इसी लिहाज से मेले का भी जो टाइम है वो 10 बजे कर दिया गया है। तो हालांकि जो ग्वालियर व्यापार मेले में जो व्यापारी हैं वो भी इस बात पर सहमति जता रहे हैं, लेकिन सबसे ये अच्छी बात है कि इसमें कोई विरोध या रोष नहीं है और सभी लोग समझ रहे हैं कि क्या जिम्मेदारी है उनकी और क्या करना चाहिए। वैभव, लौट रहा हूं मैं आपके पास। इंदौर चल रहे हैं, हमारे साथ शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इंदौर आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, यहां सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रीज की भरमार है। ऐसे में इंदौर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था अनलॉक के बाद, लेकिन अब बढ़ते हुए केसेस, बढ़ते हुए मामले एक बार फिर व्यापारियों को और साथ साथ मजदूरों को उनके लिए चिंता बढ़ा रहे होंगे। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ा है और ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं, क्योंकि उनके यहाँ बड़ी संख्या में जो है मजदूर काम करते हैं और न केवल इंदौर से बल्कि कई दूसरे इलाकों से भी आए हुए मजदूर हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। यही कारण है कि जिस तरीके से अभी आज की जो बैठक में जो बात सामने आई प्रधानमंत्री जी के साथ, उसको लेकर यहाँ इंदौर के जो लोग हैं, खासकर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका ये कहना था कि उनको भी अनुमति दी जाए कि वो अपने वर्कर्स को जो कोरोना का वैक्सीन है वो लगवा सकें। हालांकि अभी जो है पूरी क्षमता के साथ इकाइयों का चलना शुरू हो गया है, लेकिन
कोरोना का संक्रमण का खतरा जो है वो उन्हें सता रहा है, क्योंकि ये वही मार्च है जब 2020 में इसके बाद ही उनकी पूरी फैक्ट्रियाँ जो है पूरी तरीके से बंद हो गई। तो लंबे समय तक उनको अपना पूरा कारोबार बंद रखना पड़ा था, और न केवल उनको आर्थिक नुकसान हुआ था, बल्कि उनके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था, और वो यहाँ से पलायन को मजबूर भी हुए थे। तो ऐसे में हालांकि वो लोग एहतियात बरत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे लोगों का को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कराया जा रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जो वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगाने की अनुमति भी दे दी जाए। और उसके अलावा दूसरा खतरा सबसे ज्यादा ये है कि यहाँ इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स आती हैं, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहां से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स और उसमें आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स, वो एक जरूर समीक्षा का विषय है कि कैसे उन्हें क्वारंटीन रखा जाए या कैसे उन पर नजर रखी जाए इतनी बड़ी तादाद में। बहुत शुक्रिया वैभव आपका, कर्ण आपका बहुत शुक्रिया, प्रमोद, शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों से, अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे एक बार फिर अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहने, घर से बाहर निकलते ही आपको मास्क पहनना है, मास्क आपको उतारना नहीं है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनका हम पिछले 1 साल से पालन करते आए और हम बचे हुए हैं, और यही हमको आगे बचाएगा भी। और जब आपकी बारी आए, आपकी श्रेणी आए, तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं।